नमस्ते दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है अभी देख लेते हैं अपन। देखो देखो अपन ने क्या किया था। तो जो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आराम से सुनो मेरी बातें। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अपन ने क्या किया था, पहचान अपन ने क्या लिखी थी, रहा है, ये लिखी थी क्या। इस टेंस का क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो चेंज कुछ नहीं है, बस इसके आगे से लग जाएगा, इसकी पहचान से रहा हो जाएगा। तो ये से कहाँ से आया, देखो अब देखो क्या होगा कि जो ये आपका से रहा है ना, तो इसमें क्या बनेगा, जैसे से रहा है, से रही है, से रहा है बन गया और से रही है बन गया। कैसे, ही, और जैसे ही है वह, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इस से के साथ क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। वो सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है। ओके, इसमें रहे हैं में क्या आ जाएगा, वी। जैसे हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, लड़कियां क्या बोलेगी, हम सुबह से पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं। यू बोले तो तुम या आप सुबह से पढ़ रही हो फीमेल के लिए, आप सुबह से पढ़ रहे हो मेल के लिए। ओके, और आई के लिए क्या हो जाएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो से रहा हूं मेल आ जाएगा, और से रही हूं में फीमेल आ जाएगा। अब इधर देखो, सिंगुलर नेम में, सिंगुलर नेम फीमेल मतलब साक्षी, साक्षी सुबह से पढ़ रही है, ठीक है। और सिंगुलर नेम मेल में क्या आ जाएगा, रवि, रवि सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आएगा, प्लूरल नेम में मेल आ जाएगा, तो क्या, रवि एंड राघव, दोनों के दोनों ना, रवि एंड राघव सुबह से पढ़ रहे हैं। ओके, और साक्षी एंड शीतल सुबह से पढ़ रही है। समझ गए क्या। तो ये तो आ गई अपनी आइडेंटिफिकेशन किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ओके, कंप्लीट नोट्स बनाते चलिए आप लोग, बहुत फायदेमंद होगी ऐसी चीजें, आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी एक साथ। ओके, सो बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करने की कोशिश करेंगे अपन। सब्जेक्ट हैज बीन, तो यहाँ अपन हैज और हैव लगा रहे थे ना इतनी देर, अब क्या आएगा, हैज बीन और हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया एस एच एम ओ, फिर सिंस 4 प्लस टाइम हो जाएगा। ओके, अब वो जो से लगा था ना टाइम के साथ, ये वही सिंस 4 प्लस टाइम है। ओके, तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन। देखो बेटा एक चीज आपको मैं बता दूं कि अपन ने अब तक क्या किया था, अपन ने अब तक जैसे मान लो अपन ने इज लगाया हेल्पिंग, तो इज के बाद में नोट लग गया, लेकिन अपन ने हेज लगाया तो हेज के बाद में भी नोट लग गया नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा लिख दूं कि हैज बीन, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, इस हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में नोट लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, हैज नॉट बीन। इट मीन्स अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड आते हैं तो पहले वर्ड के बाद में मुझे नोट लगाना है। ओके, तो इससे भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने अपने पास अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इससे भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसको भी नेगेटिव बनाना सीखेंगे अपन। तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ओके, फिर V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। अब देखो ये हैज बीन और हैव बीन है ना, इन दोनों को इधर नहीं लेंगे, हेज और हेव को ही पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में बीन वहीं अपनी जगह पे रह जाएगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये कौन सा है, सी, ये बोले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको नहीं पता कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो प्लीज आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नाम से अपना एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें आप उसमें अच्छे से देख सकते हो, ये सारी चीजें बता रखी है मैंने उसमें। अब आगे देखो, जो आपका नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेज हेव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम बन जाएगा। और फिर जो डबल इंट्रोगेटिव बनेगा तो WH वर्ड हेज हेव, WH वर्ड हेज हेव, सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। अब देखो फिर F बनेगा, WH वर्ड हेज हेव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम बन जाएगा। अब देखो मेन बात यह है यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यूज ऑफ सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यह है कि जो अपन ने सिंस और 4 का यूज किया था ना, उसमें सिंस कौन से टाइम के साथ लगाएंगे, 4 कौन से टाइम के साथ लगाएंगे। तो सिंस का यूज तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप लिख सकते हो, जैसे मान लो कि मैं लिख दूं डेफिनिट टाइम, डेफिनिट बोले तो निश्चित समय। तो देखो घड़ी का समय होता है ना 2 बज गए, फिक्स समय होता है, तो सिंस 2 o'clock, जैसे मैं बोल दूं वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ओके, तो सिंस 3 o'clock, फिर
महीनों के नाम भी फिक्स होते हैं, जनवरी दूसरा नहीं आता इसके जैसा कोई, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी हो गया। इधर सुबह शाम के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग हो गया। और इधर सिंस 1996, सिंस 1997, और इधर सिंस संडे हो गया, सिंस मंडे हो गया, सिंस संडे हो गया और सिंस मंडे हो गया, सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से। अब ये नाइट कौन सी है, लास्ट नाइट है मतलब पिछली रात है। ओके, अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ 2 o'clock फिक्स था ना, समय फिक्स बज रहा था, यहाँ फिक्स नहीं है, 2 घंटे हैं, तो वो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसलिए ये पीरियड में आ जाएगा। पीरियड बोले तो अवधि, अवधि का समयांतराल बोल सकते हो ना जिसको आप। फिर फॉर 3 आवर्स बन जाएगा, फॉर 2 ईयर्स, तो जो ईयर्स 1996 अपन बोल रहे थे ना, ईयर्स के लिए 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स आ जाएगा। ओके, अब देखो मंडे संडे, ये जो संडे मंडे कर रहे थे अपन, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, फॉर 2 days, फॉर 3 days। अब फॉर 3 weeks, 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 3 months, जनवरी फरवरी की जगह। फिर ये भी आप ध्यान में रखिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। ये तीनों के तीनों क्या है, अनिश्चित है। ओके, ये समयांतराल है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए इनके साथ किसका यूज किया है, फॉर का यूज किया। ओके, तो देखो अपन अब इसकी, देखो बेटा अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल्स देखने से पहले अपन थोड़े से जनरल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल कैसे बनाते हैं अपन। देखो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया था, रहा है के साथ अपन ने क्या बनाया था, एग्जांपल बनाए थे। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो कि रोहन सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रोहन हैज़ बीन रीडिंग, क्या बन जाएगा, रोहन हैज़ बीन रीडिंग। अब देखो दूसरी बात, आपको सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है, इस सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पीछे रख दो इसके, ठीक है, फिर इधर से उठाते रखो और इधर रखते जाओ, उठाते जाओ रखते जाओ। कैसे, रोहन को यहाँ रखा तो रोहन यहाँ आ गया, इसके पीछे से चला तो यहाँ क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब पहचान के हिसाब से मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। पढ़ने को रीड कहते हो तो रहा है तो रीडिंग आ गया। अब सुबह से फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, समझ गए। और इसमें सिंस मॉर्निंग नहीं होता, सोचो सुबह से नहीं होता तो रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे इज रीडिंग हो जाता, समझे या नहीं समझे। और किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपना सेंटेंस क्या है, रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, रवि है ना, रवि हैज़ बीन। अब देखो मैंने पहले बोला था आपको कि रवि को उठा के यहाँ रख दो, सब्जेक्ट को पीछे रख देंगे तो फिर रवि आ गया, फिर रहा है के हिसाब से अपने हैज़ बीन आ गया, क्योंकि से रहा है आ रहा है तो हैज़ बीन आ गया। फिर पढ़ने को रीडिंग कहते हैं, रीड कहते हैं, तो रीडिंग आ गया। फिर क्या पढ़ रहा है, बुक आ गया। अब अपने दोस्त के साथ तो विथ हिज फ्रेंड, सोमवार से तो सिंस मॉर्निंग, ऐसे आप सेंटेंस। तो देखो यहाँ इसको पीछे से उठा के रखता गया, इधर आगे से आगे ऑर्डर में ये सेंटेंस अपना बनता चला गया। ओके, अब देखो इसका नेगेटिव क्या होगा, रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ किताब नहीं पढ़ रहा है, तो रवि हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक विथ हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, तो हैज नॉट बीन हो जाएगा। क्या रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ रहा है, तो हैज रवि, तो ये हैज पहले आ जाएगा, तो हैज रवि बीन रीडिंग ए बुक विथ हिज फ्रेंड सिंस मंडे, ठीक है। तो ये सिंस मंडे आ जाएगा, सिंस सभी में क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार दे रखा है। अब देखो आगे, क्या रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ, ये हो गया, क्या रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ किताब नहीं पढ़ रहा है, तो हैज रवि नॉट बीन रीडिंग ए बुक विथ हिज फ्रेंड सिंस मंडे। अब देखो क्या सोमवार से, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ तक हो गया, कौन सोमवार से, तो सबसे पहला WH वर्ड अपन ने क्या लिया है, कौन। अब देखो इधर कौन सोमवार से अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ रहा है, तो हु हैज़ बीन रीडिंग ए बुक विथ हिज फ्रेंड सिंस मंडे। फिर रवि कब से अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ रहा है, तो सिंस व्हेन हैज़ रवि बीन रीडिंग ए बुक विथ हिज फ्रेंड। ओके, अब देखो कब से है तो अपने विथ सिंस मंडे हटा दिया, तो रवि सोमवार से किसके साथ किताब पढ़ रहा है, तो विथ हुम, तो किसके साथ के लिए क्या आ जाएगा, विथ हुम, तो विथ हुम हैज रवि बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे। तो रवि सोमवार से किसके दोस्त के साथ किताब पढ़ रहा है, तो विथ हुज फ्रेंड, विथ हुज फ्रेंड हैज रवि बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे आ जाएगा। फिर रवि सोमवार से अपने दोस्त के साथ क्या पढ़ रहा है,
तो वॉट हैज रवि बीन रीडिंग, तो रीडिंग ए बुक था ना, तो उसकी जगह वॉट आ गया। तो विथ हिज फ्रेंड सिंस मंडे, तो यहाँ पे अपना ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके आगे जो एफ वाला आता है, जो अपना डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है ना, वो आपको खुद प्रिपेयर करना है और प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। ये सारे WH वर्ड्स का यूज करते हुए, उसका कंप्लीट का यूज करते हुए आप सेंटेंस को बना के इसमें अपने कमेंट में लिखना है आपको। ओके, अब देखो कुछ अपन बेसिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस से। ओके, तो इसमें देखो क्या यूज होता है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि डिफरेंस, क्या लिखा मैंने, कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपको डिफरेंस पता करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में डिफरेंस पता करना है आपको। देखो कैसे पता करेंगे इसमें, देखो आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीन क्या होता है, सिंपल रहा है, यही है ना उसकी पहचान। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, से रहा है। इट मीन्स यहां कोई भी टाइम दिया हुआ अपने को नहीं है और यहां से के बाद में अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ होता है, टाइम। इसका मतलब इस जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है में, इसमें अपने को टाइम पता नहीं होता है, मतलब अपने को कोई फिक्स टाइम का पता नहीं है, मतलब टाइम कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अपने को ये नहीं पता चलता कि ये जो कोई भी एक्शन हो रही है, जैसे पढ़ने की एक्शन हो रही है, जैसे मान लो पढ़ रहा है, तो वो कब से पढ़ रहा है, वो कब से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका अपने को पता नहीं है ना, केवल अपने को तो इतना ही पता है कि ये वर्तमान में काम जारी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरा टाइम से रहा है, जैसे मान लो सुबह से पढ़ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, 4 दिन से पढ़ रहा है, 5 दिन से पढ़ रहा है, तो अपने को वहाँ पे टाइम गिवन होता है, वहाँ पे अपने को टाइम गिवन होता है। ओके, तो जब टाइम गिवन होता है ना, तो वहाँ पे अपन सिंस फॉर का यूज करते हैं। जब टाइम गिवन होता है और सिंस फॉर का यूज करते हैं, और आपको पता ही है कि सिंस फॉर का यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ, सिंस का यूज करते हैं डेफिनेट के साथ, और फॉर का यूज करते हैं इंडेफिनिट के साथ। आपको मैंने बता ही दिया कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज, ये सब आते हैं फॉर के साथ। और सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 2 o'clock, ये सब आते हैं किसके साथ, सिंस के साथ। ओके, तो अपन इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो अपन जैसा देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई आपके पास सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लो रोहन दे दिया, रोहन, ठीक है, राइट दे दिया, ए लेटर दे दिया, ठीक है, और फॉर 3 days दे दिया, फॉर ए लॉन्ग टाइम दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 4 प्लस टाइम दे रखा है ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हो, जिसमें क्या हो जाएगा, रोहन हैज बीन राइटिंग, रोहन हैज बीन राइटिंग। ओके, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड क्लासेस में। तो आप इनको अच्छे इस हिसाब से कर सकते हो। और अगर ऑप्शन आता है तो और ही बेटर है उसमें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन करना भी सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपनी ये टेंस की सीरीज में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको जो भी इसमें अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है, तो कमेंट में बता के जाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो और भी बहुत अच्छी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सो थैंक यू सो मच।